अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारी पूरी फैमिली कर रही है ट्रैवलिंग। तो आज हम लोग जा रहे हैं सातारा, मेरे मम्मी अब्बा के घर मुहर्रम के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग कातरस से निकल चुके हैं। बारिश का भी बहुत अच्छा मौसम था, सभी तरफ हरियाली ही नज़र आ रही थी और दिल में बहुत सारी खुशी हो रही थी कि मम्मी के घर जा रही हूँ। मायके में जाने की खुशी ही अलग होती है। तो हर साल मुहर्रम में हमारी पूरी फैमिली सातारा में इकट्ठा होती है, वहाँ पे हम मुहर्रम मनाते हैं। मेरी बड़ी दीदी और मेरी छोटी फूफू 7वीं के दिन ही वहाँ पे चले गए हैं मुहर्रम के लिए, लेकिन मैं आज 9वीं के दिन जा रही हूँ अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो रास्ते से जाते वक्त खंडाला का जो खम्बाट की घाट है, तो यहाँ पे बहुत सारी ट्रैफिक जाम थी क्योंकि यहाँ पे लग चुकी थी ट्रक को आग। पूरी तरीके से ये ट्रक जल चुका था और यहाँ पे बहुत सारे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी आ रही थी और इसकी आग भी बुझा रहे थे, लेकिन धुआं तो बहुत सारा निकल ही रहा था। तो ट्रक को आग लगने की वजह से बहुत सारी ट्रैफिक जाम थी और बहुत देर हमें इसी तरीके से रुकना पड़ा और फाइनली हम लोग आगे आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना धुआं आ रहा है ये ट्रक में से, और इसके वजह से हमें लेट हो रहा था और शाम का भी वक्त हो चुका था। तो ये वीडियो जो है वो मैं थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे इतना समय नहीं मिला कि इतने सारे काम और इतने सारे मेहमान थे घर पर, तो मैं ये वीडियोस जल्दी जल्दी अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो ये मुहर्रम की 9वीं और 10वीं वाला वीडियोस है जिसे मुझे अपलोड करने में लेट हुआ है और इसे अब मैं अपलोड कर रही हूँ। तो फाइनली हम अपने गांव पहुँच चुके हैं सातारा। तो यहाँ पे हम लोग हाईवे से ही आइस केक ले रहे हैं क्योंकि इशरा का हमें बर्थडे सेलिब्रेशन करना था, क्योंकि इस दीदी के बच्चे भी सातारा में थे। तो यहाँ से हमने 1 किलो का केक ले लिया और घर की तरफ चले गए। तो फाइनली हम लोग हमारे घर पर आ चुके हैं। ये मेरे मम्मी अब्बा का घर है और यहाँ पे मुहर्रम के पीर बैठते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, माशाल्लाह 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 कई पुश्तों से चलते आ रहे ये पीर है, ये हमारे ख़ानदानी पीर है। तो ये मुहर्रम के पीर हम लोग हर साल के मुहर्रम में पूरी फैमिली इकट्ठा होकर मनाते हैं। तो यहाँ पे घर पे अंदर आने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने थोड़ा वीडियो शूट किया है। यहाँ पे मेरी भाभी, मेरी दीदी, मेरी मम्मी और मेरी दोनों फुप्पू और अलीशा यहाँ पे रोड बना रहे हैं। तो घर के सामने जो बेकरी है तो वहाँ पे ये रोड बना कर देते हैं और सेक कर लेकर आते हैं। और यहाँ पे हमारे घर के छोटे बच्चे हैं तो वो लूडो गेम खेल रहे हैं और यूसुफ मेरे पास बैठा है। तो यहाँ पे यूसुफ मेरे पास से हिल ही नहीं रहा था, ये शर्मा रहा था, किसी के पास नहीं जा रहा था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं हमारे घर पे पीरा मनाने के लिए। यूसुफ भी दिखा रहा है कि कितने सारे लोग आ रहे हैं। आज मुहर्रम की 9वीं का दिन है और रात के 10 बज चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी रश है। घर में हमारे बहुत सारे लोग आते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते हैं मुहर्रम मनाने के लिए। तो आज 9वीं तारीख यानी कि खत्तल के रात का बहुत ज़्यादा मर्तबा होता है। तो आज हमारे घर पर 9वीं के दिन का यानी कि रात में जो 9वीं के फातिहा होते हैं तो उसमें बनती है भाजी खिचड़ी। तो वही यहाँ पे मेरी दीदी बना रही है और गैस के दूसरी साइड में यहाँ पे मेरी जेठानी है, वो सभी के लिए मैगी बना रही है क्योंकि रात के 10:30 बज चुके हैं और सभी को थोड़ी थोड़ी भूख लगने लग चुकी है। और फातिहा हमारा देर से होता है, रात के 2 बजे फातिहा होता है और उसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता बनाने के लिए ये मैगी बना रहे हैं। तो इतनी सारी क्वांटिटी में 2 बार मैगी बन चुकी है और यहाँ पे सारे बच्चे लोग मैगी खा रहे हैं और सभी बड़े लोगों ने भी मैगी खा ली है क्योंकि सभी को भूख लगी थी। और माशाल्लाह यहाँ पे देखो, ये मेरा क्यूट बच्चा उठ चुका है। जब मैं घर पे आई थी तब ये सो रहा था, लेकिन अब ये उठ चुका है और अपनी फूफी के पास आ चुका है। मैं जब घर पे आई थी तब ये सो रहा था, लेकिन अभी ये उठ चुका है। जब ये उठा तो सबसे पहले मैंने ही इसे ले लिया है। मैं कब से इसका इंतज़ार कर रही थी कि ये कब उठेगा और फाइनली ये उठ चुका है और मैंने इसे ले लिया है। तो अभी रात का समय हो चला है 11:30 का और यहाँ पे हम लोग पूरी फैमिली इशरा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं।
क्योंकि इशरा के हर बर्थडे में अलू, अर्शु और आरफा होते हैं, लेकिन इसका एक दिन पहले ही कातरस में बर्थडे हुआ था। लेकिन ये तभी तीनों वहाँ पे नहीं थे, ये लोग सातारा आए थे, तो इसलिए इशरा के बर्थडे का सेलिब्रेशन हम लोग सातारा में कर रहे हैं। सभी बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और सबसे ज़्यादा तो इशरा खुश थी, क्योंकि उसके ये फ्रेंड्स है और इशरा को इनके साथ बर्थडे मनाने में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो इशरा तो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो यहाँ पे केक कटिंग करने के बाद में सभी ने केक खा लिया है और उसके बाद मैंने कुछ भी वीडियो ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि घर पर बहुत सारे मेहमान थे और बहुत सारे काम थे, तो वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ मैं। तो खत्तल के रात को घर पर 2 से 2:30 के दरमियान हमारे घर पर पीरा का फातिया हुआ और उसके बाद में हमने खाना खाए और सोने के लिए बज चुके थे 4। तो इसके बाद का मैंने वीडियो कुछ भी नहीं शूट किया। तो नेक्स्ट डे हम लोग सुबह सुबह बना रहे थे पोहे। तो यहाँ पे सभी मेहमानों के लिए मैं बना रही थी सुबह में पोहा। तो यहाँ पे मैंने प्याज और मिर्ची को कट कर लिया था और तेल गर्म होने के लिए रख दिया था और इसमें मैंने ऐड कर दिया ज़ीरा, मोहरी और उसके बाद में प्याज और हरी मिर्च। तो यहाँ पे प्याज को थोड़ा कलर चेंज होने में समय लग रहा था, क्योंकि प्याज और मिर्ची बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में थी। तो प्याज अच्छी तरीके से फ्राई होने के बाद में मैंने इसमें डाल दी हल्दी पाउडर। इसे 2 मिनट के लिए कर दिया फ्राई और उसके बाद में इसमें पोहे धोकर ऐड कर दिए। जब मैं नाश्ते के लिए पोहे बना रही थी, तो गैस के दूसरी साइड में मेरी बड़ी बहन है, जो मेरी दीदी, वो यहाँ पे खिचड़ा बना रही थी। 10वीं के दिन हमारे यहाँ फातिया के लिए खिचड़ा बनता है, तो इतने सारे क्वांटिटी में खिचड़ा बन रहा था और आयशा जो है वो बकरे का गोश्त धो रही थी, जो अब्बा ने लेकर आए थे, तो वही गोश्त आयशा धो रही थी। तो घर पर सभी के लिए यहाँ पे मैंने पोहे के प्लेट्स निकाल दिए हैं। बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, सुबह में लेट हुआ था, सभी लोग लेट उठ चुके थे, तो सभी को भूख भी ज़ोर से लगी थी। और नाश्ता करने के बाद में यहाँ पे आयशा ने गोश्त को क्लीन कर दिया और उसे धोकर साफ़ कर दिया। और यहाँ पे मेरी दीदी और मम्मी बना रहे हैं खिचड़ा। तो इस मुहर्रम स्पेशल खिचड़े की रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से ही अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने कुछ भी डिटेल में नहीं बताया है। अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और मुहर्रम में जो कच्चे नारियल के चोंगे बनते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मैं कच्चे नारियल को खिसनी पे खिरच रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 कच्चे नारियल लिए थे, तो उसको मैंने इस तरीके से खिसनी पे खिरच लिया है और इसको मैंने रख दिया साइड में। और यहाँ पे जो दीदी ने और मम्मी ने खिचड़ा बनाए थे, वो बनकर रेडी हो चुका है। इसे मम्मी मैश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतना ज़्यादा जोश है, गरम है, इसमें से इतनी तेज़ भाप निकल रही है। तो जब खिचड़ा गरम होता है तो इस तरीके से इसे मैश करते हैं, उसके बगैर ये टेस्टी नहीं लगता है। और ये गोश्त भी उबल चुका है, ये तकरीबन 3 किलो गोश्त है, जिसे प्रेशर कुकर में उबाल दिया है और इसका सालन मेरी दीदी बना रही है। तो इसमें बेसिक मसाले ही सिर्फ ऐड किए हैं, एक्स्ट्रा के मसाले बिल्कुल भी इसने ऐड नहीं किए थे। तो ये बहुत ज़्यादा, जितना सिंपल है उतना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सभी मसाले भून लिए और उसके बाद में इसमें उबला हुआ इसने गोश्त ऐड कर दिया और इस गोश्त को भी 2 मिनट के लिए इसी तरीके से मसालों में भून लिया। गोश्त अच्छी तरीके से भून लेने के बाद में इसमें गोश्त वाला ही पानी ऐड किया है, इसमें एक्स्ट्रा नॉर्मल पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। और यहाँ पे लंबी स्लाइस में कट की हुई प्याज है, जिसका हम बनाएंगे बिरिस्ता। तो यहाँ पे तेल गरम होने के लिए रख दिया है और कढ़ाई में बिरिस्ता बन रहा है। खिचड़े के साथ बिरिस्ता खाना घर पर सभी को पसंद है। बिरिस्ता के बगैर खिचड़ा कोई भी नहीं खाता। और गैस के दूसरी साइड में आयशा बना रही है चिकन का सालन। जो बकरे का गोश्त खाता नहीं है उसके लिए चिकन लाए थे, तो उनके लिए आयशा बना रही है टेस्टी चिकन कोरमा। तो यहाँ पे उसने सारे मसालों को भून लिया और इसमें चिकन के उबले हुए पीस को ऐड कर दिया। और 10वीं के दिन हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जो मुहर्रम में बहुत अहमियत है उन चीज़ों को, वो सभी चीज़ें हम घर पर बनाते हैं। तो यहाँ पे आयशा ने चिकन का कोरमा रेडी कर लिया है और यहाँ पे बिरिस्ते का प्याज का कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज होने लग चुका है। अब इसे थोड़े ही देर में हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। तो इसे दीदी तेल से बाहर निकाल रहे हैं ताकि ये और ना जले। तो यहाँ पे बिरिस्ता भी बन चुका है।
और उसी के साथ साथ यहाँ पे गोश्त का फीका सालन भी बनाया है, जो कि फातिया के लिए हम लोग लेते हैं। तो घर पर बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं, तो उनके लिए भी ये फीका सालन बनाया है, जो कि तेज नहीं खाते हैं। और दोपहर का वक्त था और यहाँ पे वापस बच्चे ये लूडो गेम खेल रहे हैं। तो फातिया का पूरा खाना तो बन चुका है, सिर्फ चोंगा बनना बाकी है। जो गेहूं के आटे के फोड़े हुए चोंगे रहते हैं कच्चे नारियल के, वो अभी हम बना रहे हैं। तो घर की सभी लेडीज़ ये चोंगा बनाने बैठ चुके हैं। इसे हम हमेशा लास्ट में बनाते हैं और एक गोल सर्कल बनाकर ये बनाने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि ये बनाने में थोड़ा समय लगता है। तो इसे लास्ट में हम लोग सभी बैठकर ये बना लेते हैं। तो अगर मुहर्रम स्पेशल चोंगे की रेसिपी अगर आपको चाहिए होगी तो मेरे चैनल पे ये रेसिपी भी अवेलेबल है। अभी मैं इसे भी डिटेल में नहीं बता रही हूँ, सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ, लेकिन इसकी रेसिपी मेरे पास पहले से ही चैनल पे अवेलेबल है। तो ये जो चोंगे का जो सारन अभी भरना है, तो ये मेरी सिर्फ छोटी पुप्पू ही भरती है। वो एकदम से परफेक्टली ये भरती है, तो घर पर इसके अलावा कोई भी नहीं भरता है। तो ये मेरी छोटी पुप्पू है जो चोंगा भर रही है। घर पर मेरी जो छोटी पुप्पू है उनकी तरह कोई भी चोंगे का सारन नहीं भरता, इसलिए सभी लोग उन्हें ही बोलते हैं कि आप ही चोंगा बनाइए। बहुत ही ज़्यादा प्रॉपरली टेस्टी बनता है ये चोंगा जब वो भरते हैं तब। तो ये चोंगा बनाते वक्त चपाती को इस तरीके से सर्कल वाली डिज़ाइन बनाते हैं और उसमें खसखस और शक्कर ऐड करते हैं और उसके साथ साथ इलायची पाउडर, और लास्ट में उसमें ऐड करते हैं कच्चा नारियल और घी। तो इतने सारे चोंगे हमने बना लिए हैं। अब हम सभी लोग फातिया के लिए प्लेट्स निकाल रहे हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कल ये रोट घर पर बना रहे थे, तो ये है घी वाले रोट, तो ये फातिया के लिए निकाल लिए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे चोंगे बनाए थे। जब मैं घर पर आई थी कल, तो उसके पहले ही ये बना लिए थे लोग ने। तो ये है मैदे के चोंगे और ये है कच्चे नारियल के चोंगे, और ये सुबह में बनाया था वो है खिचड़ा और गोश्त का फीका सालन। तो यहाँ पे आज होगा 10वीं का फातिया, जिसके हमने सारे प्लेट्स निकाल दिए हैं। सभी प्लेट्स को आगे ले जाके रख दिया है और इस पे हो गया है फातिया। और फातिया होने के बाद में घर के सभी लोग मेहमान इकट्ठे होके खाना खाने के लिए बैठ चुके हैं। तो यहाँ पे खिचड़ी के साथ खाने के लिए बिरिस्ता, कच्ची प्याज, फ्रेश हरा धनिया जिसे चॉप करके रखा है, और नींबू, इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल खिचड़ी में खाने के लिए करेंगे। तो दोपहर में 4 बज चुके हैं और फातिया होने के बाद में हम लोग बैठ चुके हैं खाना खाने के लिए। तो ये है आज बना हुआ 10वीं के फातिया का खिचड़ा। और घर पे खाना खाने के बाद में शाम के वक्त 7 बज चुके थे और यहाँ पे शाहिद, अलीशा और आयशा बना रहे हैं शरबत, और घर पर सभी को दे रहे हैं शरबत। मुहर्रम में शरबत पिलाना एक बड़ा सवाब का काम है। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था ये मैंगो शरबत। और 10वीं के दिन हमने ईज़ान के साथ निकाली एक फ़ोटो। और शाम के वक्त हमारे मोहल्ले में बाहर इस तरीके से ताज़िया निकलते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा गिर रही थी, इसलिए रास्ते की लाइट नहीं थी और बहुत अंधेरा लग रहा था रास्ते पे। तो इस तरीके से रात में हमारे मोहल्ले में निकलते हैं ताज़िया, और हम सभी फैमिली यहाँ पे आते हैं लोबान डालने के लिए। सभी ताज़िया को हम लोबान डालते हैं। और ये है हड़ियों का ताज़ा। रात में सभी मोहल्ले के पीर करने के बाद में हम लोग चले गए मौला अली को, जहाँ पे ये सारे पंजे बैठते हैं। रात में बहुत ज़्यादा बारिश थी और लोग भी बहुत ज़्यादा थे। जो हमारे बड़े अब्बा थे, तो वो हमें बचपन से 10वीं के दिन मौला अली को लेकर आते थे, लेकिन अब वो नहीं है। लेकिन उनकी याद हमें बहुत ज़्यादा आती है मुहर्रम में, और हम सभी बच्चे घर के उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो घर पे आने के लिए हमें रात के तकरीबन 1 बज चुका था और हम लोग घर पे आने के बाद में खाना खाए और सभी लोग सो गए। और अगले ही दिन हमने सब ने पैकिंग कर ली अपनी अपनी, और सभी लोग वापस निकलने के लिए रेडी हो चुके हैं।
तो मेरे पहले ही मेरी दीदी निकल चुकी है घर के लिए वापस और उसके पीछे पीछे ही मैं भी निकल चुकी हूँ और दीदी के पीछे पीछे ही हम लोग भी निकल चुके हैं पुणे के लिए वापस। ईज़ान थोड़ी देर के लिए मेरे पास बैठा था गाड़ी में। जब मम्मी अब्बा के घर से निकलने का वक्त आता है तब बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, दिल रोने लगता है। रास्ते से निकलते वक्त हाईवे पे इशरा और यूसुफ को दिखा KFC का शॉप और यहाँ से इमरान भैया ने कुछ बच्चों के लिए पार्सल क्योंकि उन्हें लगी थी भूख। तो यहाँ पे लिया था चिकन पॉपकॉर्न और वेज फिंगर। तो यहाँ से हम लोग को भी बहुत ज़्यादा लगी थी भूख और मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था, बारिश भी बाहर गिर रही थी और दोपहर में खाने का भी वक्त हो चला था। तो हम लोग भी घर पर जाने के पहले ही रेस्टोरेंट में चले गए क्योंकि खाने का वक्त हो चला था और उस बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी सभी को। तो हम लोग आ गए विट्ठल कामत में। तो हम लोग आ गए हैं विट्ठल कामत में। यहाँ पे प्योर वेज खाना मिलता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पे मेरी जेठानी ने और देवर ने दिए ऑर्डर दी थी लेकिन 15 मिनट हो चुके थे लेकिन फिर भी हमारी ऑर्डर नहीं आई थी। तो हमने जो स्टार्टर किया था ऑर्डर तो वो मसाला पापड़ आ चुका था और उसके बाद में आ गया प्लेन डोसा और उसके बाद पनीर का सालन, बैंगन मसाला और मैदे की रोटी यानी कि तंदूरी रोटी और लास्ट में यहाँ का सबसे टेस्टी जो है वो है साबूदाना वड़ा, वो भी हमने ऑर्डर किए थे। और खाना खाने के बाद में हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए वापस। तो उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये व्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ इसी तरीके से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए, दुआ में मुझे याद कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।